सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में लंका कांड हम लोग आज फिर से दोहा संख्या 21 से पाठ आरंभ करेंगे, ताकि जो प्रसंग की कंटिन्यूटी है वो बन जाए। हम लोग अंगद और रावण के वार्तालाप पर थे। अंगद रावण के दरबार में पहुंच चुके हैं और दोहा संख्या 21 इस प्रकार है। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस, अंधौ बधिर न अस कहीं नयन कान तब बीस। अंगद को रावण पूरी तरह से, जिसको कहते हैं, लताड़ता है कि तुम अपने कुल को डुबोने वाले, अपने कुल के नाश करने वाले पैदा हुए हो। तो अंगद कहते हैं कि तुम सच ही कह रहे हो, हम कुल का नाश करने वाले हैं, कुल को डुबोने वाले हैं, कुल घालक हैं, और तुम बहुत बड़े कुल पालक हो, अपने कुल का पालन पोषण करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले, ऊंचा उठाने वाले हो। अंधौ बधिर न अस कही, इस तरह की बात तो अंधा और बहरा भी न कहे। तुम्हारे तो 20 नाक, 20 कान और 20 आंखें हैं, कहने को और देखने को तुम्हारे पास ज्यादा सामर्थ्य है, इसीलिए शायद तुम इस तरह से देख पा रहे हो कि कौन कुल घालक है और कौन कुल पालक है। अर्थात तुम्हारी जितनी भी श्रवण और दृश्य की इंद्रियां हैं वो स्व पे केंद्रित है, तुम दुनिया में कुछ और देख ही नहीं रहे हो। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। शिव ब्रह्मा और देवता, उनके साथ साथ मुनियों के समुदाय भी जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। दास दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूं मति उर बिहर न तोरा। ऐसे राम का दूत होकर हम कुल को डुबोने वाले हैं, ऐसा विचार तुम्हारे हृदय में आ करके तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता। सुन कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। अंगद की इस प्रकार की कठोर वाणी सुन करके रावण आंखें तरेर कर कहता है, क्रोध दिखाते हुए कहता है, खल तब कठिन बचन सब सहाहू, नीति धर्म में जानत आहाहू। हे दुष्ट, तुम्हारे इन कठोर शब्दों को मैं सुन रहा हूं। तुम यहाँ खड़े खड़े मेरे ही दरबार में खड़े होकर के मुझे ही इस प्रकार के कठोर वचन कह रहे हो और मैं सुन रहा हूं, सह रहा हूं। वो केवल इसलिए, मुझे कमजोर मत मानो या कमजोर मत जानो, मैं इसलिए ये कर रहा हूं ऐसा क्योंकि मैं नीति और धर्म का ज्ञाता हूं। जो लोग कहते हैं ना आजकल, ये उनके लिए जवाब है ये प्रसंग। जो कहते हैं कि रावण तो बड़ा ज्ञाता था, विद्वान था, नीति का ज्ञाता था, एक ही भूल करी थी उसने। तो तुलसीदास जी को शायद पहले से पता था कि लोग किस किस तरह से बातें करेंगे, क्योंकि रावण प्रवृत्ति के लोग रावण प्रवृत्ति को सही ठहराएंगे ही ठहराएंगे। जैसे दो दो तरह के लोग हो जाए, एक शाकाहारी हो जाए और एक समुदाय मांसाहारी हो जाए, तो मांसाहारी क्या करेगा, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं, जो जिसको भोजन करना है करे, पर मांसाहारी मांसाहार को सही साबित करने की ही बात करेगा और शाकाहारी शाकाहार को सही साबित करने की बात करेगा। तो आज के युग में, आज के समय में रावण प्रवृत्ति के लोग ही तो रावण को सही सिद्ध करने की बात करेंगे। तो वही बात अंगद जी उसका जवाब दे रहे हैं। रावण कह रहा है कि मैं नीति धर्म को जानता हूं। तो कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। तो अंगद कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में तो हमने भी सुन रखा है, ये शायद तुम्हारा धर्म आचरण ही था कि जिसके धर्म के कारण तुमने एक पराई स्त्री का अपहरण कर लिया, उसको चुरा करके ले आए। देखी नयन दूत रखवारी, और हाँ, मैं दूत बन के आया हूं, तो शायद तुम दूत के साथ कैसी नीति और धर्म का पालन करना चाहिए वो तुम कर रहे हो, तो वो भी मैं देख चुका हूँ। देखी नयन दूत रखवारी, कि तुम दूत की किस प्रकार रक्षा करने वाले हो ये भी मैं देख चुका हूँ। बूढ़े न मरहु धर्म व्रतधारी, किसके लिए कह रहे हैं, हनुमान जी को जिस प्रकार दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये विभीषण जी ने बताया था,
वरना तो मारने का ही आदेश दे दिया था। तो किस प्रकार तुम दूत के रक्षक हो ये तो मैं देख ही चुका हूँ। ऐसे धर्म व्रत को धारण करने वाले को तो डूब के मर जाना चाहिए। अगर ये धर्म है तो अधर्म क्या होगा। कान नाक बिनु भगिनी निहारी क्षमा की तुम धर्म विचारी। और तुम्हारी बहन जो नाक कान से विहीन होकर के तुम्हारे पास आई तो धर्म का विचार करके ही तुमने उसको क्षमा किया। धर्मशील व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उससे पहले पूछे कि तुम्हारे साथ ऐसा किया क्यों गया। आजकल जो बड़े बड़े रसूख वाले लोग होते हैं ना, तो उनके लड़के बच्चे जब कर आते हैं कोई कांड तो माता पिता उनको बचाने में लग जाते हैं। वही वही हो रहा है जो लंका में होता था, वही हो रहा है पूरे समाज में। वो एक बार पूछते हैं उनसे कि भैया तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी क्यों है, ऐसा क्या कर क्या नहीं, वो तुरंत फोन, तुरंत जिस भी येन केन प्रकार है इस उसमें लग जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कहीं इसने जो कृत्य किया है वो दंडनीय तो नहीं है। अगर दंडनीय है तो उसको दंड मिलना चाहिए। नहीं, वो यही रावण प्रवृत्ति है कि अपनी बहन है तो उसको उसने ये पूछा ही नहीं कि क्यों, क्या जो उसने बताया वो उसने सुन लिया और उसके अनुसार उसने अगला कदम उठा दिया। धर्मशीलता तब जग जागी पावा दरसु हमहु बड़ भागी। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जाहिर है, सारा संसार जानता है तुम्हारी धर्मशीलता को। मेरे बड़े भाग्य जो आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के मुझे दर्शन हो सके। जन जल पसी जड़ जंतु कभी सठ बिलोक मम बाहु लोकपाल बल सब राहु। तो रावण ने देखा कि काफी अंगद जो है काफी बक बक कर रहे हैं और उनके ऊपर लांछन के बाद लांछन लगाए चले जा रहे हैं। वो एक बात कहते हैं तो उसकी काट करने के लिए उदाहरण सहित प्रस्तुत कर देते हैं। तो फिर जब आदमी तर्क से नहीं जीतता है तब क्या करता है, तब भुजाओं का बल दिखाने लगता है। तो कहता है कि तुम जन जल पस जड़ जंतु कपि सठ बिलोक मम वाओ। मेरी भुजाओं की ओर देखो, इस तरह से इतनी बकबक मत करो, क्योंकि सभी लोगों के जो पालक हैं उनका जो बल है उनके सारे बल को मिला दिया जाए, जो लोग अनेक लोगों के स्वामी हैं उनके बल को मिला के यदि चंद्रमा मान लिया जाए तो उनके सब बलों को ग्रहण लगाने वाला मैं राहु के समान हूँ। मैं सबके बल को छीण कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ कि किसी का बल संसार में दृष्टिगोचर नहीं होगा। उनि नभ सर मम कर निकर कमलनि पर करिबास सोबत भयो मराली वो शंभु सहित कैलाश। और इतना ही नहीं, ये मेरी भुजाओं का ही बल है कि इन भुजाओं से मैंने आकाश रूपी सरोवर में कैलाश पर्वत को कमल के फूल की भांति उठा लिया था। कमलनि पर करिबास, और जिस सरोवर में भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान थे वो पूरा कैलाश पर्वत भगवान शंकर के सहित उठा लिया था। जैसे सरोवर में कमल कितनी आसानी से ऊपर उठ जाता है, उस तरह से मैंने उठा लिया था भगवान शंकर को। तुम्हारे कटक माज सुनो अंगद मोसन भिरी कवन जोधाबन। अच्छा चलो ठीक है, ये तो मैंने अपनी भुजाओं का बल बता दिया। अब तुम बताओ तुम्हारी सेना में ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है, मेरी बराबरी कर सकता है लड़ने में। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजता सु दुख दुखी मलीना। जिसके तुम दूत बन के आए हो, जो तुम्हारा स्वामी है, वो तो नारी के विरह में बलहीन हो चुका है। और उसका जो छोटा भाई है वो अपने भाई का दुख देख करके दुखी है। तो दुखी व्यक्ति युद्ध क्या करेगा। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो अनुज हमार भीरु अति सो। हाँ, तुम और सुग्रीव, ये जो सेना रूपी तुम्हारी नदी है, इसके जो दोनों किनारों पर वृक्ष हैं, दो जन नजर आते हैं, एक तुम और एक सुग्रीव। वो राजा है, तुम युवराज हो। बाकी जो तुम्हारे साथ दो सन्यासी हैं उनको तो मैं कुछ मानता नहीं। और उस पे जाकर के मिल गया तुम लोगों से मेरा भाई, जो महा का एक नंबर का कायर और डरपोक है। अनुज हमार भीरु अतिशो, वो भी महा का भीरु है, कायर है।
जाम्बवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। और एक सुना तुम्हारे सेना में जामवंत नाम के बूढ़े मंत्री हैं, उनको बुढ़ापे में समर आरूढ़ होने का शौक चढ़ा है, वो आए हैं योद्धा बन करके तुम्हारी सेना में। शिल्प कर्म जाने ही नल नीला, है कपि एक महान बलशीला। और नल नील जिनके बारे में मैं जितना जानता हूँ भाई, सेतु निर्माण किया है, तो वो बढ़िया शिल्पज्ञ हैं, आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया है, वो बढ़िया पुल बना लिया, ये हम मानते हैं। पर योद्धा, वो योद्धा कहाँ हो सकते हैं? एक बानर है तुम्हारे यहाँ जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो महाबलवान है। आवा प्रथम नगर जही जा रहा, वो पहले भी आया था और नगर जला के चला गया था। सुनत बचन कह बाली कुमार, जैसे ही रावण ने ये कहा, सुनते ही बाली कुमार बोल पड़े, सत्य बचन कहूँ निशिचर नाहा, साचे हूँ की सकीन पुरता। अच्छा महाराज आप सच कह रहे हैं, राक्षसों के नाथ निशिचर नाहा, राक्षसों के नाथ आप वास्तव में सच कह रहे हैं? क्या वास्तव में एक वानर आपके नगर को जला करके चला गया था? रावण नगर अल्प कपि दहहि, सुनियस बचन सत्य को कहि। अभी अभी तो आपने बताया कि धर्म लोकपाल, और वो मेरे भुजाओं के बल से उनका चंद्रमा के लिए मेरा भुजबल राहु की भांति है, और कैलाश पर्वत और शंकर और पार्वती पूरे परिवार के सहित आपने कमल की भांति उसको उठा लिया। आपके नगर को एक अदना सा वानर जला करके चला गया। इस बात को सुन के भला कोई इसको सच मानेगा? जो अति सुबट सराहे रेहु रावण, सो सुग्रीव के रघुधाम। और आपकी नजरों में जो आपको योद्धा की भांति लग रहा है, जिसकी सराहना आप बढ़िया योद्धा की तरह कर रहे हैं, वो तो सुग्रीव का एक दौड़ा धावक था। चलई बहुत सो वीर न होई, वो चलने में बहुत तेज है, वीर वीर नहीं है वो। हमारे यहाँ वो किस कैटेगरी में रखा जाता है? हमारे पूरे समुदाय में पवन पुत्र है, पवन वेग से चलने के लिए मशहूर है। क्योंकि अभी तक हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं था कि जिसके लिए उनको जाना जाए किष्किंधा में कि महावीर बलवान है। लंका जलाई वो भी सुनी सुनाई, किसी ने देखा तो है नहीं कि जलाया है। सच्ची कह रहे हैं ये सब साथ के लोग। हनुमानी जी तो आए थे, उन्होंने भी माना नहीं। जब रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई कैसे जलाया है, तो वो भी उन्होंने टाल दिया कि नहीं प्रभु, हमने तो नहीं कुछ ऐसा किया विया, हम तो बस कूद फान करते रहे। तो कह रहे हैं कि वो तो हम लोग के वीरों में तो उसकी गिनती ही नहीं है, योद्धाओं में तो उसकी गिनती ही नहीं है। उसको तो खाली खबर लेने भेजा गया था, क्योंकि वो दौड़ता बहुत तेज है। सत्य नगर कपि जा रहे हो, बिनु प्रभु आए सुपा। तुम सच कह रहे हो, भगवान ने तो उसे कोई ऐसी, हमारे स्वामी ने तो उसे कोई ऐसी आज्ञा ही नहीं दी थी, न राम ने न सुग्रीव ने। क्या सचमुच में वो र्यूमर कि हम तो सुन रहे थे किस तरह की अफवाह सी थी, पर अब आप कह रहे हो तो लग रहा है कि सच ही वो नगर जला करके चला गया। अच्छा, कभी लौट करके सुग्रीव के पास नहीं गया, वो तो कहीं छुप गया है, क्योंकि उसने बिना आज्ञा के ये कर्म काम किया है, तो वो कैसे सामना करेगा? सत्य कहा ही दस कंठ सब, मोहि न सुनी कछु कोह, को न हमारे कटक अस, तो सन लगत जो सो। तो फिर अंगद कहते हैं कि हे दशकंठ, तुम्हारा वचन बिल्कुल सत्य ही है, इसीलिए ये सुन करके मुझे कोई क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि वास्तव में हमारी सेना में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो तुम्हारे साथ युद्ध करने में अपने वीरता का, अपने युद्ध कौशल को शोभायमान मान सके। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असि आहि, जो मृगपति बध में डुकनि, फल की कहाई को उताही। क्योंकि नीति ऐसा कहती है कि प्रेम और विरोध अपने बराबर वाले के साथ करना चाहिए। प्रेम करो तो अपने बराबर वाले के साथ, और दुश्मनी करो तो अपने बराबर वाले के साथ, ऐसा नीति कहती है। क्यों? क्योंकि अगर सिंह मेढक का वध कर दे तो भला उसकी वीरता का बखान कौन करेगा? जो मृगपति बध मेढुकनि, यदि सिंह मेढक का वध करे तो भली की कहाई को उताही, भला उसे कोई भला बड़ा वीर, बहुत बड़ा शिकारी मानेगा? यद्यपि लघुता राम कहूं, तो ही बधे बड़ दोष।
यद्यपि राम यदि तुम्हारा वध करते हैं तो ये बहुत छोटा काम होगा उनके लिए। यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि रामचंद्र जी की एक भ्रकुटी के विलास से असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और विलय हो जाती है एक भ्रकुटी विलास से। उनको एक रावण को मारने के लिए इतना प्रपंच रचना पड़ा। तो राम खुद विभीषण से कह चुके हैं कि हम तुम्हारे जैसे लोगों को प्रीत दिखाने और प्रीति पाने के लिए आए, किसी का वध करने नहीं आए। राम अवतरित हुए हैं तो केवल प्रेम के लिए, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? प्रेम के बाद ही ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। तो प्रेम रूपी आनंद को देने के लिए राम धरती पर आए हैं। रावण, खर, दूषण, कुंभकर्ण, मेघनाद, इन सबको मारने के लिए उनको आने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुता दिखाने के लिए संसार में बहुत लोग आते हैं, पर प्रेम की अनुभूति कराने के लिए कौन आता है? दशरथ के प्रेम के लिए आए और दशानन के प्रेम के लिए ही आए। ये दशानन से राम का प्रेम था। एक कविता है मेरी कि ऐसा कोई दुनिया में उदाहरण नहीं मिलता है जो शत्रु के खातिर पिता को त्याग के रोता, कलपता, प्राण त्यागता, छोड़ के चल दे। राम के प्रेम की पराकाष्ठा इस दर्जे की कि रावण का प्रेम उन्हें खींच रहा है अपनी ओर, और वो इसका पूरा बानाबंत बना रहे हैं कि कैसे अयोध्या छूटे और मैं रावण से भेंट करूं जाके, क्योंकि है तो उन्हीं के लोक का जय विजय है ना। अगर जय विजय बिछड़ के दुखी हैं तो भगवान भी जय विजय से बिछड़ के उतने ही दुखी हैं। ये भगवान के सगुण रूप का वर्णन। इसलिए हम यहाँ पर ये न सोचें कि भगवान को दुख तो होता नहीं है। जैसे ही हम भगवान को शब्द रूप, स्थूल रूप, आकार रूप दे देते हैं, उनमें सारी भावनाएं हम निहित कर देते हैं। सब कुछ भगवान से ही संसार में पनपा है, उपजा है, तो सब कुछ भगवान के भीतर है। यद्यपि लघुता राम कहूं तो ही बंधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुन छत्र जाति कर रोष। तब भी क्षत्रिय जाति का क्रोध हे दशकंठ सुनो बड़ा कठिन होता है। अब यहाँ पर रावण को ब्राह्मण कहा जाता है और राम को क्षत्रिय कहा जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसको लेकर के ब्राह्मण क्षत्रिय विरोध हमारे समाज में पैदा किया जाता है और उसका एक सांसारिक रूप लोगों के बीच में फैलाया जाता है। पर इसका तात्पर्य जो हम लोग शुरू से वर्ण को जब समझते हैं तो ब्राह्मण तत्व हमारा मस्तिष्क है, हमारा विचार है। अगर विचार बुरा होगा तो जो हमारा भुज बल है, क्षत्रिय हमारी भुजाओं का बल है, तो वो क्या करेगा? वो विचार के आधार पर कर्म करेगा, अर्थात नरसंहार करेगा, विनाश करेगा, अत्याचार करेगा, शोषण करेगा। तो यहाँ पर संतुलन बिगड़ गया। तो यदि हमारा विचार बुरा होगा तो भुज बल को सही कार्य करना पड़ेगा, और अगर भुज बल अत्याचारी हो गया तो विचार को सही होना पड़ेगा, ताकि उस भुज बल के द्वारा किसी का अत्याचार। यही ब्राह्मण और क्षत्रिय का संगठन है। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय में, अर्थात आपके विचार में और आपकी शक्ति में संतुलन होगा, तभी आप एक आदर्श पुरुष होंगे, मनुष्य होंगे, या आदर्श राजा होंगे, आदर्श गुरु होंगे। जो कुछ तभी आदर्श स्थापित होगा। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये संसार में संतुलन की व्यवस्था है, ये भेदभाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो यही जो रावण और राम का जो संबंध दिखाया जा रहा है, वो यही दिखाया जा रहा है कि अगर ब्राह्मण रूपी रावण मस्तिष्क में आने वाले विचार दूषित हो जाते हैं तो फिर भुजबल से प्रकृति के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है।
वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय देहु रिपु की। अंगद के इस प्रकार कटाक्ष रूपी बाणों के बाण जो रावण ने सुने, उसका हृदय जल उठा। प्रत्युत्तर सणसिन मनहु काढ़त भट 10 शीस। अब उसके इन उत्तरों का प्रत्युत्तर दे करके रावण उनकी बात को काट रहा है, जैसे बाणों को सणसी से उठा उठा के अलग कर रहा है। तो बाण पे बाण नहीं चला रहा। जब बहस होती है तो इसको आप लोग कभी सोचेंगे कि बहस हाथ में किसके हो? जो बात कहता है उसके हाथ में बहस होती है, क्योंकि सामने वाला तो उसकी बात को काटने में ही लगा रहता है। उसका दिमाग इतना होता ही नहीं है कि कोई वो बढ़िया सा लॉजिक लाके अपनी बात को कह सके। तो वो अपने प्रत्युत्तर से अंगद के वाणी रूपी बाणों को अपनी प्रत्युत्तर की सणसी के द्वारा उनको बस क्लियर कर रहा है, निकाल रहा है। हंसी बोले दस मौली तब कपि कर बड़ गुण एक। और जब कुछ नहीं चला, देख रहा है कि ये तो राम के गुण गाए चला ही जा रहा है, तो हंस करके कहता है कि मैं जानता हूं वानर जाति में एक बहुत बड़ा गुण होता है, जो प्रतिपालय तासुहित करई उपाय। जो उसका पालन पोषण करता है, जो उसका मालिक होता है, मदारी होता है, वो उसके कल्याण के लिए कुछ भी कर सकता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तह नाचई परिहरि लाजा। वानर तो धन्य है जो अपने मालिक के कल्याण के लिए, कि उसको रोजी रोटी मिल जाए, उसके इशारों पे जहां तहां नाचता फिरता है, उसे कोई लाज नहीं आती है। जहां बैठा देता है बंदर नचाने वाला, वहीं वो नाचने लगता है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। नाच कूद करी लोग रिझाई, और नाच कूद करके लोगों को रिझाता है। पति हित करे धर्म निपुणाई, उसकी धर्म की निपुणता बस उसके स्वामी का कल्याण ही है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहस यही भांति। हाँ अंगद, तुम इसी स्वामी भक्ति का पालन कर रहे हो, तो भला तुम अपने स्वामी का गुणगान बखान क्यों नहीं करोगे? मैं गुणगाहक परम सुजान, और मैं गुणों की कद्र करने वाला हूँ। तब कटु रटन करऊं नहीं काना, इसीलिए तुम्हारे कड़वे बोलों को मैं कान नहीं दे रहा। अरे बानर है, कर रहा अपने मालिक की तारीफ, कर लेने दो। मैं इतना बड़ा लोकपाल दिक्पाल जिसके यहाँ पानी भरते हैं, मुझे शोभा देता है कि मैं इसके साथ जो है बराबरी करूं जा करके। कहे कपिता व गुण गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। तब अंगद जी कहते हैं, हाँ तुम्हारी गुण ग्राहकता को तो मुझे एक जो वानर जिसकी तुमने बात करी, वो पवन सुत मुझे बता चुके हैं। वन विधन से सुत बधिपुर जा रहा, जो आए थे तुम्हारा वन विध्वंस कर गए, अशोक वाटिका उचाड़ गए, तुम्हारे पुत्र को मार गए, तुम्हारे नगर को जलाए गए। तदपि न तही कछुकृत अपकारा, तब भी तुमने उनका कुछ बुरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो एक वानर था, खेल कूद के चला गया, तुमने कहाँ गुस्सा हुए तुम। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं कीन्ह डिठाई। यही सोच के मुझे हनुमान ने पवन पुत्र ने बता रखा था, तो मैं ये जानता हूं कि तुम वानर आनर को बहुत हल्के में लेते हो, उनके साथ अपने बराबर का समझते नहीं हो। इसे यही सोचकर तो मैं तुम्हारे स्वभाव को जान करके ही मेरा मुख इतना खुल गया है कि मैं बड़ा बड़ा बोल रहा हूँ तुम्हारे यहाँ बैठ के, कि तुम गुस्सा नहीं होगे मेरे ऊपर। देखो हूँ आई जो कुछ कभी भागा, तुम्हारे लाज न रोष मान। लेकिन मैं देखता हूँ आकर के कि जो जो उस वानर ने मुझे बताया था वो सब सत्य ही है। तुमको ना तो किसी बात की लज्जा है, न तुम्हारे भीतर क्रोध है, और न तुम चिढ़ ही रहे हो। मैं तब से एक के ऊपर एक बात कर रहा हूँ, तो व्यक्ति में 3 ये कुछ तो रिएक्ट करेगा आदमी। जो असिमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा 10 सीसा। तो रावण हंसता और कहता है कि हाँ तुम्हारी बुद्धि को तो मैं देख ही रहा हूँ, समझ ही रहा हूँ, इसी बुद्धि के चलते तुम अपने बाप को खा गए हो। पिता ही खाई खाते हूँ पुनि तो ही, अब ही समुझी परा कछु मोई। तो अंगद कहते हैं कि हाँ जैसे मैं पिता को खा गया, वैसे अभी तुमको भी खा जाऊं, लेकिन अभी अभी तुम्हारी बातचीत से ही मुझे कुछ समझ में आया है। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। मैं तो तुम्हें इसलिए नहीं, तुम्हारा वध इसलिए नहीं कर रहा हूँ, या तुमको इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि तुम बाली के यश के पात्र, मेरे पिता को यश प्रदान करने वाले हो। वो कथा सबको पता है
कि बाली के वीरता रूपी जितने भी प्रसंग हैं उसमें रावण का उन्होंने क्या किया था वो प्रसंग भी है। तो जिसके कारण मेरे पिता की वीरता जग जाहिर हो रही है, यश की पात्र बन रही है, मैं उसको क्यों मारूं। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अब रावण ये बताओ कि तुम बहुत देर से कह रहे हो कि मैं रावण हूँ, तुमने मुझे नहीं सुना है, मेरे बारे में नहीं जानते हो। तो कहु रावण रावण जग, तो रावण बताओ इस संसार में कितने रावण। रावण शब्द का अर्थ होता है घनघोर चित्कार करने वाला। कहते हैं जब कैलाश पर्वत को रावण ने उठाया था तो उसके कंठ से जो आवाज निकली थी उठाने के लिए, जैसे उठाते हैं ना हम लोग, वो देखते हैं क्या वो करते हैं वेट लिफ्टिंग, तो जितना भारी जब उठाते हैं तो उतनी आवाज, सांस रोक के फिर वो आवाज निकालते हैं फिर उठाते हैं। तो वैसी हुंकार जो उसने उठाने में भरी थी, उससे उस हुंकार से पूरा संसार हिल गया था, उस चित्कार से, और भय व्याप्त हो गया था। तब से उसका नाम रावण पड़ा। तो कहते हैं अंगद कि अच्छा तुम ही बताओ रावण, संसार में जितने रावण, कितने रावण हैं। मैं बताता हूँ मैंने कितने रावणों के बारे में मैंने सुन रखा, पहले मैं बताऊं तो तुम बताओ कि इनमें से तुम कौन से वाले रावण, सबको अपने भुज बल से रुलाने वाले। बल ही जितन एक गयऊ पताला, राखे बांध शिशुन है साला। एक रावण था जो बलि को जीतने के लिए पाताल लोक चला गया था, और वहां पे छोटे छोटे बच्चों ने घोड़साल में उसे बांध लिया था। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लाग बलि दीन छोड़ा। और उस बंधे हुए रावण के साथ वो छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, कंकड़ पत्थर मार मार के मनोरंजन करते थे अपना। तब बलि को दया लगी और उन्होंने उसको मुक्त करा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु बिसेखा। और एक रावण की का आमना सामना सहस्त्रबाहु के साथ हुआ था। उसके बारे में मैंने एक कथा सुन रखी है, जिसको सहस्त्रबाहु ने जब देखा तो उसके विचित्र स्वरूप को देख करके सोचा ये तो बड़ा विचित्र जंतु है, कोई 10 शीश हैं, 20 हाथ हैं, तो ये तो बड़ा अलबेला सा है, इसको तो अपने म्यूजियम में रखना चाहिए या अपने घर के चिड़ियाघर में रखना चाहिए। तो उसने उसे पकड़ लिया था, धाई धरा जिम जंतु बिसे, दौड़ के पकड़ लिया उसे। ये तो धरा में अपने जैसा एक बिरला जंतु है। कौतुक लाग भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। और खेली खेल में उसको अपने भवन में ले आया, जिसको फिर पुलस्त मुनि ने जाकर के छुड़ाया था। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की काख, इन महु रावण तय कवन, सत्य बदही तजिमा। और एक और रावण के बारे में मैंने सुन रखा है, उसको कहते हुए मुझे संकोच हो रहा। क्यों संकोच हो रहा? अब अपने परिवार की, अपने पिता की बड़ाई करने जा रहे हैं, तो अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना शोभा नहीं देता। और राम के दूत का ये स्वभाव नहीं होगा कि वो अपना गुणगान कराए या अपने पिता का गुणगान कराए। पर अब चूंकि बात आ गई है तो संकोच के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक और रावण था जिसको बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था और 6 महीने तक दाब के रखा था। अब बताओ इन मोह रावण तय कवन, इन रावणों में से तुम कौन से हो, सत्य बदही तजिमाग। और ये सब बैठे बैठे वहां सिंहासन पे जो खींच रहे हो ये छोड़ो, और अब सच सच बताओ कि इनमें से तुम कौन से बात। सुन सठ सोई रामन बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। अब वो अंगद जी उनको वो घटनाएं बता रहे हैं जहां जहां उनकी हार हुई है, और रावण अपनी वो प्रसंग बता रहा है जहां जहां उसने अपना भुज बल कौशल दिखाया है। तो कहता है रावण सुन सठ, अरे मूर्ख सुनो, मैं वो बलवान रावण हूं जिसने भगवान शंकर को इन भुजाओं से पर्वत सहित उठा लिया था। जान उमापति जासु सुराई, पूजे जह सिर सुमन चढ़ाई। जिसकी शूरता को उमापति शंकर जानते हैं, और जिनकी पूजा करने के लिए, जिनको प्रसन्न करने के लिए मैंने फूल की भांति इन शीशों को चढ़ा दिया था। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। अपने सिर रूपी कमल को अपने ही हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी का पूजन किया है। भुज विक्रम जान ही दिगपाला, सठ अजहू जिनके उर्साला। और मेरे भुजाओं के पराक्रम को दिगपाल जानते हैं। सठ अजहू जिनके उर्साला, जिनके हृदय में आज भी मेरी वीरता सालती है, चुभती है।
जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊं जाई बरियाई बरियाई। वो जो दिग्गज हैं वो मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, क्योंकि वो अनेक बार आके यहाँ आकर के भिड़े हैं। जिनके दसन कराल न फूटे, और जिनके दांतों से मेरी छाती कभी फूटी नहीं। उर लागत मूलक इव टूटे, बल्कि मेरे हृदय में लगते ही उनके दांत अवश्य टूट गए। जासु चलत डोलत इम धरनी, जिन दिक्पालों के चलने से धरती डोल उठती है। चढ़त मत गज जिम लघु तरनी, जैसे छोटी सी नाव में बड़ा सा हाथी चढ़े तो जिस प्रकार नाव डोलने लगती है, उस प्रकार जिन दिग्गजों के चलने से धरती डोलने लगती है, सोई रावण जग विदित प्रतापी। मैं वो रावण हूं जिसके प्रताप को संसार जानता है। सुन ही न श्रवण अलीक प्रलापी। तुमने ये सब कुछ नहीं सुना है और तुम लीक से हटकर ही अपना प्रलाप किए जा रहे हो। ते रावण कहा लघु कहा से नर कर करसी बखान, उस रावण को छोटा करके तुम एक मनुष्य का बखान कर रहे हो। रे कपि बरबर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। तो कहते हैं कि हे वानर, तुम जो इतनी देर से बकबक करे जा रहे हो, अब मुझे तुम्हारे ज्ञान का पता चल चुका है। सुनि अंगद सकोप कहबानी, बोल संहार अधम अभिमानी। तब अंगद क्रोध के साथ कहते हैं कि हे अभिमानी रावण, संभाल के बोलो। सहस बाहु भुज गहन अपारा, गहन अनल सम जासु कुठारा। जिनका हर्षा सहस्र बाहु की भुजाओं के बल से भी अपार ज्यादा है। दहन अनल सम जास कुठारा, जो अग्नि के समान है जला देने के लिए सहस बाहु के भी भुज बल को। जासु परसु सागर खर धारा, जिनके फरसा रूपी समुद्र की धारा में बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। जाने कितने राजा उनके फरसे के तेज में डूब गए, मतलब इस कदर उन्होंने काटा है सिरों को कि रक्त की धाराओं का समुद्र बहा दिया है। और उसमें अनेक समय हो गया है, 12:02 हो गया। तो हम लोग दोहा संख्या 25 पर विराम देते हैं आज के अध्ययन को। जय सिया राम।